कोई भी आदमी मुंबई आता है जब, खास तौर पे इस इंडस्ट्री में कुछ भी करने के लिए, और ऊपर से अगर वो खूबसूरत हो, लंबा चौड़ा हो आपके जैसा, और सबसे पहले आदमी जब भी कोई फोटो खिंचवाता है, किसी डायरेक्टर को भेजता है या प्रोडक्शन हाउस को, तो हीरो की तरह खिंचवाएगा, यूं करके या यूं करके, कोई ऐसे नहीं खिंचवाएगा। विलन की तरह कोई नहीं खिंचवाता। और आप इतने खूबसूरत भी हो सर। आप तीनों ने विलन बनने का कैसे सोचा सर? चल पहले आप शुरू, सूटेड वुटेड। हाँ जी प्लीज। मैं तो विलन बना इन महान कलाकारों का काम देखकर। अच्छा जी। जब मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था, उस समय जब मैं पिक्चरें देखता था, रंजीत साहब, किरण कुमार जी, पहले इनके फादर ने बड़े जबरदस्त खलनायक के काम किए। जीवन साहब, वन ऑफ द लेजेंडरी, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल विलन। डैनी जी, प्राण साहब, अमजद खान, ऑल दीज वंडरफुल एक्टर्स हु आर प्लेइंग द रोल ऑफ विलन जी। एंड इतना बढ़िया और इतना इफेक्टिव, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हीरो की अच्छाई को, उसकी हीरोइज्म को अच्छी तरह से हाईलाइट करना है तो खलनायक जबरदस्त होना चाहिए। ओनली देन इट विल राइज, इट लुक गुड, इट विल इंस्पायर पीपल। जी। तो मैं तो इन सबको देखकर, किरण कुमार मेरे बड़े भाई, रंजीत जी पिता समान। पाजी आप इतने बड़े हो गए। लग रहा है जीते रहो बेटा। क्या इसने बड़ी तारीफ कर दी जी। वो एक्टिंग कोई एक्टिंग नहीं आती यार। अब तो आते थे, लड़की का साड़ी पकड़ी, दुपट्टा पकड़ा है। मेरे में तो एक जिंदगी की एक वो कसर रह गई, जिसे तमन्ना बोलते हैं ना जी। बड़ी सारी हीरोइंस मिली, सब ये जो कुछ भी मैं करता था आप सबको मालूम ही है। लेकिन मुझसे अर्चना पूरन सिंह बच गई कि वो मेरी साइड में होती। I used to adore her, you know. You used to adore her. Yeah. I still do. वो ठीक है, मेरी उम्र हो गई ना, पिताजी बोला ना तो मैं उनको माताजी तो नहीं बना सकता ना। तो किरण सर, फिर आपके दिमाग में कब आया? सलीम साहब जो हैं जी वो मेरी जिंदगी में हमेशा एक फरिश्ता की तरह रहे जी। तो मैं हमेशा उनसे मिलता था और मैं कहता सलीम साहब कुछ होगा मेरे लिए तो मुझे बताना। बोले किरण विलन करेगा? मैंने सर बिल्कुल करूंगा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो बोला मैंने कास्टिंग कर ली है, लेकिन फिर भी मेरी एक फिल्म है फलक, उसके अंदर एक ज्यादा मेन विलन नहीं है लेकिन एक अच्छा खासा विलन का रोल है। विल यू डू इट? आई सेड सर 101% आई विल डू इट। आप बोलो तो मैं हमेशा करूंगा जी। तो मैंने फलक की। उसके बाद सर गुड्डू साहब की फिल्म आई खुदगर्ज। ओके। फिर उसके बाद सर तेजाब आई। फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया सर एज अ विलन। एंड ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन हाँ आई वॉज वन ऑफ द विलन्स, वन ऑफ द खलनायक्स अराउंड द सिनेमा। जब मैंने विलन बनने का सोचा तो उस वक्त प्राण अंकल, अमरीश जी तो थे, लेकिन उस दौर का राज जो था ना वो गोली साहब के हाथ में था। वाह। पाजी गोली क्यों बोलते हैं आपको? मेरा नाम एक्चुअली गोपाल है। इतना धार्मिक नाम आपका? हाँ वाकई में धार्मिक। मुझे बटन का टेस्ट मालूम नहीं है। I'm a staunch vegetarian। तो अभी ये थोड़ी है कि विलन बनना है तो खाना पीना भी शुरू करेगा। I don't smoke, तो that's part of the job। क्या बात है यार। तो मेरा नाम गोपाल था, मैं दिल्ली में था, तो I was a footballer। तो I was the youngest player who played the Durand Cup, you know, in those days। तो मैं गोलकीपर था उन दिनों में। अच्छा जी। तो गोली वहाँ से गोपाल से गोली हो गई। And when I came to Bombay, तो दत्त साहब ने एक दिन बोला यार ये 2-3 गोपाल है इंडस्ट्री में, वी गोपाल, एक गोपाल सहगल, तुम अपना नाम चेंज कर लो, भाई आप ही रख दो। तो ये आस्क्ड मी कौन से लेटर से? मैं दत्त साहब आर से रख दो। वी वर ड्राइविंग द डेजर्ट, यू नो। अच्छा। तो पहले ही उन्होंने नाम बोला रंजीत। ठीक है ना बच्चे, यू नो, दत्त साहब इज ऑलवेज पेप्ड अप। दत्त साहब ने नाम रखा है तो उनकी ब्लेसिंग से नाम के ऊपर थोड़ा सा हाथ रहा तो काम मिलता रहा इधर। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने जैसे रंजीत साहब और किरण सर भी विलन के इतने सारे रोल किए हैं, लेकिन जब आप करते थे आप गेटअप अपना अलग ही ले लेते थे। आपको कोई बोलता था, आप अपने मन से करते थे? मैं जिस समय फिल्मों में आया तो फिल्म के खलनायक की एक परिभाषा थी कि जबरदस्त पर्सनालिटी जी, हाइट। तो मामला बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं उस मोल्ड में कहीं फिट नहीं हो रहा था। प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब मेरे प्रोफेसर एक्टिंग के,
तो उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर के यहाँ रेकमेंड करने के लिए भेजा। तो मैं गया, उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाई, तो उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, तो मैं एकदम से पहले ही झुका हुआ था और झुक गया। मैंने कहा जी मुझे तनैया साहब ने भेजा है और मैं वो उसमें ना एक पिक्चर के अंदर विलन का रोल है उसके, तो है नहीं वो घर पे, आप कल आना। उन्होंने भेज दिया मुझे, सिंपल सी बात। बट जो प्रोफेसर साहब को मैसेज आया कि द बॉय इज वेरी अनकॉन्फिडेंट, कोई ऐसी विलन वाली बात ही नहीं है उसके अंदर, कोई खलनायकी नहीं है कहीं पे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि दैट यू आर अ डिजास्टर, यू वेंट देयर। अच्छा सर, मैं जब रोल मिलेगा तब खलनायकी करूंगा ना। उनके घर जाके थोड़ी ना दुपट्टा खींच दोगे आप। चबिया अच्छा मैंने कहा एक बार कैमरा ऑन कीजिए, फिर दिखाता हूं कौन खलनायक है। अच्छा, आपको पता है रंजीत साहब से पहले ना कभी किसी विलेन की फोटो जो है वो पोस्टर पे नहीं होती थी। रंजीत साहब आपसे शुरुआत हुई हो, क्या बात है एक्चुअली। पर जब आपने पहली बार अपना पोस्टर देखा था तो आपको क्या कैसा लगा था रंजीत साहब? कपिल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी अपनी लाइफ में एक्साइट नहीं हुआ, यू नो। अच्छा, आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स। वाह। मैंने 10-15 देखी होंगी, और बाकी मेरे जो काम थे जो आपने देखे इतना मुश्किल होते नहीं थे, आते ही ए छमिया। तो हिरण को जब पकड़ते तो काटती थी ना छुड़ाने के लिए। तो हम लोग, अच्छा विलन को एक बहुत फायदा होता है ना, डायलॉग भूल जाता है तो हंसना शुरू कर देता है। तो उसका एडवांटेज होता था, वो जैसे काटी छोड़ कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, है तो मैंने काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। और काटो कभी नहीं। फिर उसको पकड़ा, ऐसा मजाक मजाक में होता था बड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा रफल भी होते थे, तो जाके डार्लिंग कुछ हुआ तो नहीं। मैं बोलने वाली थी, जब भी कोई ऐसे सीन्स होते थे जहाँ पर हीरोइन को मैन हैंडल करते थे, लेकिन द आर्टिस्ट लाइक ऑल थ्री ऑफ यू और भी इसका नहीं मेरे को मालूम। बट इतने स्वीटली उसके बाद जैसे शॉट काटा, अच्छी ओके लगी तो नहीं, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और लव जो ऑन सेट होता है, उससे ये सीन शूट करना इतना अच्छा और आसान हो जाता है हीरोइन के लिए। सर धर्म जी के साथ एक किस्सा सुनाता हूँ सर मैं आपको। जी। सर हम केसी बोकाडिया साहब की शूटिंग करने मद्रास में पहुंचा। अच्छा जी। ऑलरेडी शूटिंग हो रही थी और वहां पर मैं आता हूं और धर्म जी आते हैं। धर्म जी हीरो हैं और वहां पर एक्शन होता है, मेरी खूब धुलाई करते हैं और फिर धुलाई करके घोड़े बैठ के चले जाते हैं। अब सर मैं सेट पे पहुंच गया सर, धर्म जी आए सेट पे। अच्छा जी। मुझे देखा, कैसा है बेटा, जिस तरह धर्म जी जितने वार्म, जिस तरह वो दिल के आदमी हैं धर्म जी। तो बोकाडिया को बोलते हैं कि किसको मारना है। बोला इनको, किरण इज प्लेइंग द रोल। बोला मैं तो ये सीन नहीं करूंगा। He says, I will not do the scene. ये तो मेरे बेटे जरा जीवन भाई का लड़का है, मेरे he is like my son. How do you expect me to work? Hit him. सर सुबह ये 10 बजे का वाकया था, तो करीबन 12 बजे बोकाडिया साहब का आदमी आया, बोले कि ये सीन तो जरूरी है, तो एक काम करते हैं आपको अगली फिल्म में लेते हैं, ये सीन हम किसी और से करवा लेते हैं। अच्छा। टेक यू फॉर इन द अदर पिक्चर। दे वर विलिंग बिकॉज़ धर्म जी आपको मार नहीं रहे हैं, हीरो विलन को नहीं मारेगा तो क्या होगा। एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। अब मैं रोऊं, धर्म जी के प्यार को मैं सराहूं, उनसे ये कहूं कि आपके प्यार से मुझे कितनी तकलीफ होने वाली है सर। तो खैर मैं गया उनके पास, बोले पुत्र क्या हुआ। मैं शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ सर। क्यों? क्योंकि आप मुझे मार नहीं रहे हो सीन में, तो प्रोड्यूसर मुझे चेंज कर रहा है। बोला अच्छा ये बात है, अच्छा चल बस खाली दो ब्लो मारूंगा बोकाडिया इसको बस। और तू एक काम करना, 2 ब्लो ना तू बेहोश हो जाना। तो उन्होंने किया। तो मैं कह रहा हूं कि हमने ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 2 बच्चे, इनका सवाल है, कहते जब आपकी तीनों की शादी हुई थी तो आप फेरे प्रॉपर लिए थे या लड़कियां उठा के लाए थे? नहीं, मैंने तो देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था शादी होगी जी, एक शर्त पर, फिल्मी शादी नहीं होगी, भीड़ भड़क्का नहीं होगा। अच्छा जी। इस लड़की के माँ बाप जो है मेरे लिए भगवान है और मेरे माँ बाप इस लड़की के लिए भगवान है। वाह। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मेरे जो इमीडिएट मेरे भाई और मेरी बहन
और जो इसके भाई बहन है वही होंगे। तो ऐसे शादी हो गई। अभी अल्टीमेटली रिश्तेदारों को तो बताना पड़ता है ना। हाँ जी। तो मेरी सास ने अपनी बहन को चंडीगढ़ फ़ोन किया। उसने बोला हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसका नाम नाजी, तो नाजी की शादी कर दी है। तो बोले शिकवे शिकायत करते हैं ना रिश्तेदार। हाँ तो ठीक है जी, हम तो पराये लोग हैं, अब बताने की क्या जरूरत है, हम तो बाहर के हैं, फलाना है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, शादी कर दी तो किसके साथ की है? बोले रंजीत के साथ की है। कौन रंजीत? वो जो फिल्मों में काम करता है। तो अपनी लड़की से दुखी थी तो उसका गला घोट देती। सच्ची कह रहा हूं, उसको जहर दे देती, तेरे घर के पीछे समुंदर है वहां फेंक देती, तेरे को यही मिला था। तो बोले नहीं अच्छा है, बड़ा है, फलाना है, ये बकवास बंद करो, अपनी बेटी को घर बुलाओ, शराब पी के रोज हंटर से मारता होगा। आई स्वेयर अपॉन गॉड। तो सास बोली नहीं मेरे ख्याल रंजीत को बुलाना पड़ेगा, आई नो माई डॉटर, उसको मारती होगी।